मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाति अरहंतादि जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूंगे सतत केवल ज्ञान पाने पूजूंगे सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की 10 लक्षण महापर्व की आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग आचार्य भगवंतों के कहे अनुसार अपने जीवन को अच्छे बनाने के उपायों पर विभिन्न प्रकार से विचार करते हैं। आने वाले दिन हमारे जीवन को एक निश्चित गति दे सकें, इसलिए हम इन 10 दिनों में अपने जीवन को सही दिशा में गतिशील करने का प्रयत्न शुरू करेंगे। ठीक दिशा मिल जाने के बाद उस दिशा में गतिमान होना भी जरूरी है। अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जैसे चलना जरूरी है, ऐसे ही हमारे अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए जो जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया है, उसको हम आने वाले दिनों में सुचारू रूप से आगे बढ़ाएंगे। ऐसा हम आज संकल्प करने बैठे हैं। घर से बाहर निकलते हैं तो तैयार होके निकलते हैं। चेहरा देख लेते हैं, कपड़े संभाल लेते हैं। जिससे मिलने जाना है या जिस काम से जाना है उसको ध्यान में रखते हैं। और अगर अपने शहर से दूसरे शहर की यात्रा करनी हो तो थोड़ी और तैयारी कर लेते हैं। रास्ते में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो सब भी सहेज करके पोटली में बांध करके साथ में ले जाते हैं। चाहे किसी भी तरह की तैयारी हो, घर से बाहर जाने की या शहर से बाहर जाने की, या 365 दिन पढ़ के परीक्षा देने की तैयारी हो, या बेटी के बड़े हो जाने पर उसके ब्याह की तैयारी हो, सबकी तैयारी बड़े मनोयोग से करनी पड़ती है, बड़ी सावधानी से करनी पड़ती है। अपने जीवन को हम अच्छा बनाना चाहते हैं तो ये 10 दिन हमारी उसी तैयारी के दिन है। क्रोध आने पर
मेरी कोई तैयारी है या नहीं है। मैं क्षमा भाव धारण कर सकूंगा। मेरे भीतर जब अहंकार उत्पन्न होगा तब वो मेरी विनय को नष्ट करने का प्रयत्न करेगा। मेरी उससे बचने की तैयारी है कि नहीं। मेरे अंदर दूसरे के प्रति छल कपट का भाव उत्पन्न होगा तब मैं कैसे अपने उस सरल स्वभाव को बनाए रख सकूंगा। ऐसी कोई तैयारी है क्या। संसार की लोभ लालच जब मुझे घेरेगी तब मैं उस सब के बीच भी अनासक्त रह सकूंगा। ऐसी भी तैयारी मेरी होनी चाहिए। हमने आज तक इस आंतरिक तैयारी की विशेष कोशिश नहीं की है। बाह्य तैयारियां हमारी है हर बार बहुत अच्छे से हमने की हैं। बाह्य तैयारी के मतलब यही है कि सुबह से मुझे मंदिर जाना है, सुबह से मंदिर जाकर मुझे पूजा करनी है, पूजा करके मुझे जल्दी घर नहीं लौटना है, मुझे देर से लौटना है। क्यों? क्योंकि दिन भर में एक बार ही मुझे भोजन करना है। जल्दी सुबह से कर लूंगा तो दिन भर तो बहुत मुश्किल होगी, इसलिए मैं घर देर से लौटूंगा। आराम से 12 बजे भोजन शुरू करके 1:30-2 बजे तक एकासना करूंगा। फिर तो शाम तब तक आ ही जाएगी। फिर थोड़े से भीड़ भाड़ के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम पर मैं अपना मनोरंजन कर लूंगा। पंडित जी आए होंगे तो उनकी सभा में तो क्या होगा, वो 2-4 बातें सुनाएंगे, वही सब उत्तम क्षमा गहो रे भाई, यही कहेंगे वो, और क्या कहेंगे। इसलिए मैं अपनी बाहरी तैयारी तो इतनी ही कर लेता हूं और हमेशा से करते आया हूं। एकासना कर लेना और उपवास कर लेना, ये सब भी बाह्य तैयारी है। रस परित्याग कर लेना, सब्जी नहीं खाना, दाढ़ी नहीं बनवाना, कपड़े नहीं धोना, नहाना नहीं, चाहे जो कर लो आप, सब बाह्य तैयारी है। मेरे अंतरंग में मेरी कषायों को जीतने की और पापों से बचने की तैयारी मुझे इन 10 दिनों में करनी चाहिए। वो बहुत आंतरिक तैयारी है। हम देखें कि उस तैयारी के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। समझना पड़ेगा हमें सबसे पहले कषायों को कि वे हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे तो हमारी क्या तैयारी है, उनका स्वभाव तो जान लें। अणथोवम बणथोवम अग्गिथोवम कसाय थोवम। अभी ऋण जब लिया जाता है तब बहुत थोड़ा ही लिया जाता है। घाव जब होता है तो बहुत छोटा सा होता है। अग्नि की चिंगारी भी बहुत अल्प दिखाई पड़ती है। ये सब जैसे प्रारंभ में बहुत थोड़े होते हैं, दिखाई पड़ते हैं, लेकिन थोड़ी सी असावधानी में ये बढ़ करके और बहुत बड़े हो जाते हैं। ऐसी ही कषायें हैं, वे भी प्रारंभ में अल्प जान पड़ती हैं लेकिन पूरे जीवन को नष्ट करने वाली हैं। ये उनका स्वभाव है। हम सोचते हैं कि हमने किसी से 4 आने पैसे उधार ही तो लिए हैं, चुका दूंगा, लेकिन वे 4 आने पैसे नहीं चुक पाते
पूरी जिंदगी हिसाब बढ़ता ही चला जाता है। उधार लेने वाले किसान से पूछो, वो जितना उधार लेता है उसका ब्याज तक पूरी जिंदगी नहीं चुका पाता। मूलधन की तो बात ही अलग है। और हमारे शरीर में कोई छोटा मोटा चोट लगने से घाव हो जाता है, हम अगर थोड़ी असावधानी कर दें तो वो घाव बड़ा होकर के नासूर बन सकता है, और हो सकता है कि जिस जगह पर वो हो उस पूरी जगह को ही नष्ट कर दे। अग्नि की छोटी सी चिंगारी हमारे देखते देखते हवा पा करके और महल को भी जला करके राख कर देती है। कषायों की तासीर भी ऐसी है, वे अल्प दिखाई देती हैं लेकिन बढ़ करके बहुत हो जाती हैं। जैसे कि बट वृक्ष का बीज बहुत छोटा सा दिखाई पड़ता है, लेकिन उससे जमीन, हवा, पानी और मिट्टी मिल जाने पर वो बढ़ करके और बहुत बड़े हिस्से को जमीन के घेर लेता है। सिरेंज से डॉक्टर हमारे अंदर जरा से छेद से कितनी सारी दवाई भीतर डाल देता है, और छेद कितना सा है, बहुत बारीक सा है। ऐसे ही है ये कषायें। एक बार हमारे भीतर अगर ये किसी माध्यम से प्रवेश पा जाती हैं तब ये अपना बहुत विस्तार कर लेते हैं। हमें इनके स्वभाव को जान करके ही अपनी तैयारी करनी चाहिए। अनादिकाल से हमारे भीतर इनका प्रवेश हो चुका है संस्कार की तरह। उस संस्कार के चलते हमारी मनोवृत्ति भी परिवर्तित होती रहती है, वातावरण उसे प्रभावित करता है, और वर्तमान का जो हमारा कर्म है वह भी इसके लिए जिम्मेदार है। इन चारों चीजों को अगर हम ठीक समझ लेंगे तो ही हम बच पाएंगे इन कषायों से।